जादुई पेड़ और साहसी बच्चे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चार दोस्त रहते थे, आर्यन, सिया, कबीर और रिया। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर समय साथ खेलते, पढ़ते और नई नई चीजें सीखते रहते थे। एक दिन की शुरुआत। एक दिन गांव के पास के जंगल में खेलते हुए उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी किताब मिली। किताब पर लिखा था, जादुई पेड़ का रहस्य। चारों दोस्तों ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि अगर कोई सच्चे दिल से प्रयास करे तो वह एक जादुई पेड़ तक पहुंच सकता है जो मन की हर इच्छा पूरी करता है। यात्रा की शुरुआत। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे जादुई पेड़ को ढूंढने निकलेंगे। अगली सुबह वे कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें पहले एक गहरी नदी पार करनी पड़ी। आर्यन ने एक लकड़ी की नाव बनाई और सबने मिलकर उसे पानी में उतारा। नाव में बैठकर वे नदी पार कर गए। पहला चमत्कार, गाना गाती चट्टानें। नदी पार करने के बाद उन्हें गाना गाती चट्टानें मिलीं। जैसे ही कोई उन पर कदम रखता, वे मीठे सुरों में गाना शुरू कर देतीं। लेकिन गाना तभी तक चलता जब तक दिल साफ हो। कबीर का मन थोड़ा लालची हो गया था और चट्टान ने उसका रास्ता रोक लिया। तब सिया ने उसे समझाया, अगर दिल साफ हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कबीर ने माफी मांगी और आगे बढ़े। चट्टानें फिर से गाने लगीं। दूसरा चमत्कार, बोलता हुआ तोता। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बोलता हुआ तोता मिला। वह तोता बहुत बुद्धिमान था और पहेलियां पूछता था। उसने कहा, अगर मेरी तीनों पहेलियां हल कर दी तो मैं जादुई पेड़ का रास्ता बता दूंगा। पहेली एक। बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना पैरों के चलता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? रिया बोली, हवा। तोता मुस्कराया। पहेली दो। जैसे जैसे मैं बढ़ता हूँ वैसे वैसे सब घटते हैं। ना कोई मुझे रोक सकता है, ना ही टाल सकता है। सिया बोली, समय। तोता फिर से खुश हुआ। पहेली तीन। मेरा कोई शरीर नहीं, मगर मैं हर जगह दिखता हूं। अगर तुम मुझे तोड़ दोगे, खुद को भी तोड़ बैठोगे। आर्यन ने थोड़ी देर सोचकर कहा, वह है विश्वास। तोते ने पंख फड़फड़ाए और बोला, बिल्कुल सही। अब मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। जादुई पेड़ की खोज। तोते ने उन्हें एक गुफा की ओर इशारा किया और कहा, इस गुफा के अंदर अंधेरा है, लेकिन जो सच्चे दिल से अंदर जाएगा वही रोशनी देखेगा। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुफा में गए। वहां सब कुछ अंधकारमय था, पर जैसे ही उन्होंने साथ चलना शुरू किया, गुफा चमकने लगी। गुफा के आखिर में एक बड़ा सा चमकदार पेड़ था, जादुई पेड़। उसकी शाखाओं से सोने जैसे पत्ते लटक रहे थे और हर पत्ता अलग अलग रंग में चमक रहा था। पेड़ का संदेश। जैसे ही वे पास गए, पेड़ ने धीरे से बोला, मैं तुम्हारी मेहनत और दोस्ती से खुश हूं। मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी कर सकता हूं, पर याद रहे, जो मांगो वो दूसरों की भलाई के लिए हो। बच्चों ने बहुत सोच समझकर इच्छाएं मांगी। आर्यन ने मांगा कि उनके गांव में कोई भूखा न सोए। सिया ने मांगा कि सभी बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिले। कबीर ने मांगा कि सभी को साफ पानी मिले। रिया ने मांगा कि जंगल और जानवरों की रक्षा हो। पेड़ की चमक और तेज हो गई। उसने कहा, तुम सब सच्चे दिल वाले हो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। वापस गांव। जब वे वापस गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव पहले से बहुत बेहतर हो चुका था। स्कूल बन चुका था, कुएं में साफ पानी था, हर घर में खाना था और जंगल सुरक्षित था। चारों दोस्त हीरो बन चुके थे,
लेकिन उन्होंने कभी यह बात किसी को नहीं बताई कि कैसे हुआ। वे बस मुस्कुराते और कहते, अगर दिल सच्चा हो और साथ मजबूत तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्ती, सच्चाई और दूसरों की मदद करने की भावना हमें किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद करती है। जादू असल में हमारे भीतर ही होता है, बस हमें विश्वास करना होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर ले, हम आपके लिए डेली ऐसे ही मजेदार वीडियो लेके आएंगे।